जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द एडवाइट क्लासेस। आज के इस वीडियोस के जरिए हम सभी क्लास 7 के कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडवाइट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ हर एक स्टूडेंट उठा पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। 5% ऑफ इट इज 600। देखिए इसमें हमें सेंटेंस को परखने की आदत होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे। 5% ऑफ इट इज 600। यहाँ पर इट का मतलब क्या हुआ? इट का मतलब हुआ होल क्वांटिटी, है ना। तो मुझे तो होल क्वांटिटी पता नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। सबसे पहले होल क्वांटिटी को x मान लेना है। x मानने के बाद जो 5% है ना, तो 5% ऑफ x, ठीक है, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था 5% को हम 5/100 लिखते हैं, ऑफ को इंटू से मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 600। यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। जब देखा कि x जो है वो 5/100 से मल्टीप्लाई था, तो इक्वल टू के उस साइड जब इसे लेके जाया जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। 600 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 से हम 600 को 120 टाइम्स में कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 मीन्स 12,000 इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 12,000। बी पार्ट कहता है 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीज़, है ना। इसका मतलब हुआ, अगेन इट का यहाँ मतलब क्या हुआ? होल क्वांटिटी। तो सबसे पहले होल क्वांटिटी मानेंगे कुछ। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। होल क्वांटिटी को हम लोगों ने एक्स मान लिया। अब कह सकते हैं कि 12% ऑफ एक्स इज 1080 रुपीज़। तो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1080 रुपीज़। तो 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं, एक्स को एक्स ही रहने देते हैं, इक्वल टू को 1080 लिख देंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए 1080 को एज इट इज लिखेंगे, इनटू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था इस साइड, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 100 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर पे जाएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर वाली डिजिट डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब ये 12 से 1080 90 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9000 मीन्स 9000 रुपीज़। ठीक है, तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? तो आंसर लिखना पड़ेगा द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 9000 रुपीज़, है ना। ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है बी पार्ट। कमिंग टू सी पार्ट। सी पार्ट में कहता है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। अगर आप चाहते हैं तो इस 500 किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कन्वर्ट करना तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर 500 किलोमीटर को मैं मीटर में बदलूँ तो ये 500, इसके ऊपर 3 0 और ऐड हो जाएंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 40%, अगेन सिमिलर प्रोसेस होगा। जब हमको यहाँ पे इट दिया हुआ है, इट का मतलब हुआ होल क्वांटिटी, और होल क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं है, तो लेट करना पड़ेगा। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप, 500,000 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 40% को 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 लाख मीटर भी लिख सकते हैं। इसे आप जब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 लाख अपॉन 40 इंटू 100 हो जाएगा। ये यहाँ से 1010 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, यहाँ से ये पूरी तरीके से 25,000, यहाँ से 25 5 125 4 zeros, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब इसे रीड कैसे किया जाए, क्योंकि ये मीटर में है आंसर तो मीटर में करेंगे, और अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1250 किलोमीटर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज डी में अगेन कहा गया है 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स। तो यहाँ पे भी लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। होल क्वांटिटी हम लोगों ने एक्स मान लिया, और 70% ऑफ
एक्स इज इक्वल टू 14 मिनट्स। तो यहाँ से 70% का मतलब हुआ 100, एक्स ये 14 मिनट्स के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 14 इंटू 100/70। 14 5 ज़ा 70, 5 20 टाइम्स में 100 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 मिनट्स। होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 मिनट्स, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट ई, जो कि 8% ऑफ इट इज़ 40 किलोमीटर है, अगेन इट इज़ होल क्वांटिटी, तो होल क्वांटिटी हमें लेट ही करना पड़ेगा। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, हम लोगों ने एक्स मान लिया। अब दिया है 8% ऑफ इट, का मतलब क्या हो गया 8% ऑफ एक्स कितने के बराबर है, तो 40 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो 8% का मतलब हुआ 8/100, ऑफ का मतलब हुआ इंटू एक्स का मतलब हुआ एक्स, और 40 के इक्वल है ये। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो सकती है, 40 को एज इट इज रहने देंगे, 100/8 को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू के उससे जाने के बाद ये पलट जाती है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 5 ज़ा 40 हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा 500 लीटर आ गया। तो हम कहेंगे द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 500 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ओवर होता है।